फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें विष्णु कॉलोनी में दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 34 वर्षीय डॉक्टर प्रियंका की उनके क्लिनिक के ऊपर बने कमरे में तेज धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद शव करीब 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा, लेकिन किसी को इसकी जरा भी भनक तक नहीं लगी। जब रात को परिवार के लोग क्लिनिक पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कल तो मेरा पति यहाँ पे आया, बहन के पैसे जेवरात बच्चों लूट के ले गया। फिर रात को मेरी बहन पे वो हथियार लेने गए थे दिल्ली से, उनका मामा का लड़का उनके साथ। तब मेरी बहन के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि मुझे ले चल, ये लोग मुझे मार देंगे। भैया मैं होडल मम्मी पापा के घर रहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहती। फिर मैं आई हूँ वहाँ से, मैं अपनी बहन को टूल पैसे लेके चली गई हूँ। फिर भैया सुबह बहन बोलने लगी कि मैं अपने कपड़े वपड़े ले आती हूँ वहाँ से। कौन सा काम है तुम्हारा? हमारा होडलगढ़ी गाँव है। फिर मेरी बहन बोलने लगी मैं अपने कपड़े वपड़े लेके आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। लास्ट बार मेरी बहन से कॉल पे 11 बजे बात हुई है आज सुबह। उसके बाद मेरी बहन से कोई कॉल नहीं हुई। फिर हम जैसे ही थाने में गए, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहाँ से हो ये बोल रहे थे कि झूठी दलाल। हमने कहा हमारी बहन लापता है, शायद उसका मर्डर भी हो गया, क्योंकि हमें पता है, हमें धमकी आ रही थी। कई बार मुझ पे भी ऐसा ही हो चुका है। तो उन्होंने बहन को मार दिया और अब हमारे पूरे परिवार को खतरा है, क्योंकि मुझे मारेंगे। मेरा इकला भाई है छोटा, उसको भी मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे बच्चों को भी सुरक्षा चाहिए। जब माँ मार दी तो भैया बच्चों को भी मार सकते हैं ना वो, इसलिए भैया उन्हें सजा चाहिए, जैसे हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। कल रो रो के मेरी बहन ने थाने में ये बोला कि भैया मुझे मार देंगे, और पुलिस वाली मैडम से ये बोला था कि मैं मार दूंगा। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे हम, और मेरी बहन ने बोला कि मुझे मेरा पति मार देगा, तुम आ जाओ। तो कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि मेरा पति 112 चलाता है, तो उसकी थोड़ी बहुत लिंक है पुलिस ने, तो उसने पैसे दे दिए पुलिस में, तो पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। भैया अगर वो मर्डर नहीं करते तो उनका फोन 5-8 घंटे हो गए मेरे जीजा के फोन को बंद क्यों कर रखा है। मेरी सास का फोन बंद। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी चंद उसका पति है प्रियंका का। और भगत सिंह मेरा घर वाला उसका देवर है। सास हमारी सुनीता है। आप लोग की शादी एक ही घर में हुई है? हाँ, मैं छोटी हूँ, वो बड़ी थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे बच्चे लूट लिए थे 5 महीने पहले। फिर मैं मम्मी पापा के घर रह ली, मम्मी पापा ने मैं बचा ली थी। फिर भैया उसके साथ वो कल रो रही थी, उसका पहले पैर तोड़ दिया था, 1 साल पहले उसे चक्कू मारा था, यहाँ पे घाव था। अब वो इन्होंने अंत में मार दी। भैया इन्होंने मैसेज भी है बहन के पास, हमारे पास तो नहीं है, कि लास्ट मौका दे रहे हैं तुम्हें, यहाँ तो मान जाओ। कैसे पता चला कि ये घटना हो गई है? भैया हमें पता नहीं चला, जैसे 11 बजे मेरी बहन से बात हुई थी, उसके बाद मैं सो गई थी। वहीं जब इस बारे में मृतका की छोटी बहन से पूछताछ की गई तो उसने इस हत्या के लिए प्रियंका के पति भगत सिंह और अपने पति लक्ष्मी चंद को जिम्मेदार ठहराया है। उसने बताया कि प्रियंका का पति उसे लगातार धमकियां दे रहा था और कहता था, एक हत्या करूं या 2, सजा तो उतनी ही मिलेगी। परिवार का आरोप है कि प्रियंका की हत्या पूरी योजना के तहत की गई। हत्या से एक दिन पहले ही प्रियंका की सास और देवर क्लिनिक पर आए थे और उसके दोनों बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका के साथ मारपीट भी की थी, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। मुझे 8:30 बजे करीब मृतक के परिवार उसकी बहनों ने सूचना दी कि हमारी बहन प्रियंका जो है करीब 11 बजे से मिसिंग है, उसकी तलाश कराई जाए। मैंने उनकी दरख्वास्त ली और अपनी कार्रवाई शुरू की। आपने आयो मौका भेजा तो 10 बजे करीब मालूम हुआ कि भी इसकी हत्या हो चुकी है। उसके पश्चात नियमानुसार साथ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, किसने हत्या की, कोई प्रथम जांच में पता चल पाया? उन्होंने उसके ससुराल पक्ष पे आरोप लगाए हैं, पति देवर वगैरह के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अभी जांच जारी है, जो भी दोषी पकड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक किस चीज़ से हत्या की गई थी? कोई दाव टाइप किसी हथियार से काटा है। कितनी उम्र है महिला की? करीब 38 साल बता रहे हैं। कोई CCTV खंगाले जा रहे हैं? CCTV अभी फुटेज देख रहे हैं, जो भी सामने आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा लग रहा है, लेकिन क्या ये हत्या केवल घरेलू कलह का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।